आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बिना प्रशिक्षण के कुछ भी नहीं। और राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट, ग्वालियर एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में तीसरे चरण में प्रधानाचार्य का लीडरशिप प्रशिक्षण दिनांक 18/9/24 से 27/9/24 तक 10 दिवसीय यूथ हॉस्टल रातानाडा में संचालित हो रहा है। आज अष्टम दिवस पर लीडरशिप के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टाइम मैनेजमेंट के साथ ये सत्र आयोजित हुए। साथ ही शिक्षा विभाग के गोपाल प्रजापति ने प्राथमिक जांच एवं विभागीय जांच पर सत्र लिया। आज का मुख्य सत्र नवाचार पर आधारित था, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से आए प्रधानाचार्य द्वारा बारी बारी से अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के माध्यम से उसके प्रेजेंटेशन को तो दिया ही, साथ ही साथ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा ने शिविर का अवलोकन कर समस्त प्रधानाचार्य को सम्मेलन प्रदान किया। शिविर प्रभारी श्रीमती मंजू रबा ने बताया कि 10 दिवसीय प्रधानाचार्य लीडरशिप प्रशिक्षण में जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, बांसवाड़ा और सीकर जिले के 54 संस्था प्रदान प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से लीडरशिप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षण के साथ ही साथ प्रधानाचार्यों से बात करने पर उन्होंने इस प्रशिक्षण को विद्यालय व्यवस्था में सुधार का आधार बताया। तो वहीं जोधपुर से श्रवण कुमार मालवीय एवं पाली जिले से विक्रम सिंह राज्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में इन समस्त संभागियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे। मॉड्यूल के अतिरिक्त विभागीय वार्ताएं, जिसमें सूचना का अधिकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अवकाश के नियम एवं आचरण नियमों की वार्ताएं भी करवाई जा चुकी थी। आइए जानते हैं खेलकूद की ये गतिविधियां, जिसके अंदर प्रधानाचार्य अपनी गतिविधियों से इतने खुश नज़र आ रहे हैं, और वहीं जहां कक्ष में बैठकर के जिस तरीके से अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से वह शिक्षा जगत में एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आएगा। नई जहाँ शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में नज़र आ रही है, वहाँ प्रशिक्षण के ये निरंतर कार्य भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के समकक्ष सरकारें थी, उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया और कुछ राज्य ने अब स्टार्ट किया। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों सामूहिक रूप से उसको मिलके उसको लागू करती है। इसीलिए ये नई शिक्षा नीति अब राजस्थान में भी विद फुल फ्लेज्ड, पूर्ण वेग से और पूर्ण रूप से लागू की जा रही। इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में जानकारी इसके यहाँ अपन चर्चा करेंगे। बताना चाहूंगा कि जोधपुर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मेरा प्रेजेंटेशन था। ये वीडियो 3+4, जो साथी इससे परिचित नहीं है उनको थोड़ी जानकारी देंगे क्या है। वो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि 3 साल और फर्स्ट और सेकंड, 3 साल प्री प्राइमरी के नर्सरी के जी प्रेप कह सकते हैं, जो भी आप उसको, और फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन है वो 3 साल की होगी, जिसमें क्लास 3rd, 4th और 5th होगी। फिर 3 साल है वो उसके मिडिल यानी अपर प्राइमरी एजुकेशन होगी, जो 6th, 7th और 8th है। और उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो 4 साल की 9th to 12th। अब इसमें मदर लैंग्वेज या मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था का इसमें समावेश किया गया है। दूसरा, जो अर्ली चाइल्ड केयर के लिए एक स्पेशल इसमें विशेष रूप से समावेश किया गया है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षण कौशलों का बालक को लर्निंग बाय डूइंग और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बाल के प्राइमरी से लेकर फिर 5वीं स्टैंडर्ड तक का सारा जो अध्यापन है उसकी मातृभाषा में किया जाएगा, मदर टंग में किया जाएगा। हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और इस राष्ट्र को, भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जैसा अभी महेश जी ने बताया, उसके अतिरिक्त कक्षा 6 से जैसे उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी,
बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। कक्षा 6 से ही जैसे सुथारी का काम है, बड़े अपने लुहारी का काम है, ताकि इसका उद्देश्य ये है कि मान लो कि बच्चा बीच में छोड़ता है, कुछ अर्न कर सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। होमवर्क के बारे में भी इस शिक्षा नीति ने कहा है कि कक्षा 1 से 2 को कोई होमवर्क नहीं होगा। कक्षा 3 से 5 में 2 घंटे पर 1 आवर पर डे होगा, और 9 से 12 की बात करें तो 2 आवर पर डे का होमवर्क का भी इसने स्पेसिफाइड किया है। बहुत सारी विशेषताएं इसकी। जो निजी विद्यालय से जो बढ़ावा दिया जा रहा है अभी वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में, वो अर्लियर टाइम में क्या हो जाएगा कि वो प्राथमिक स्कूल को ज्वाइन करेगा और विद्यालय को गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन करेगा। इससे नामांकन का बढ़ावा भी दिया जा सकता है इसके माध्यम से। इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हम लाएंगे उससे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें। हाँ, कि बच्चे में जो व्यवहारगत परिवर्तन दिया गया है, बुनियादी संख्यात्मक गणितीय कौशल बच्चे में विकसित हो और बच्चों को आनंदमयी शिक्षा मिले, जॉयफुल टीचिंग पे इस पे बल दिया। साथ ही स्वावलंबन, हुनर आधारित कौशल विकास और कैरियर काउंसलिंग बच्चों को मिले, इस पर ध्यान दिया। वर्कशॉप अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद्यालय जैसे ही उसकी स्कूलिंग पूरी होगी, ही विल बी ए पर्सन विद परफेक्ट पर्सनालिटी, वह एक पूर्ण व्यक्तित्व का धनी होगा। 2 इयर्स के बाद था 3 साल होगा डिग्री होगा, डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट को मिलेगा। 2 साल पहले डिग्री डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल का डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं था। बहुत ही आचार्य बिल्कुल एक बच्चों के समान तैयार होकर के आगे जब प्रशिक्षित होकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जा रही है, जहां बाल्यकाल से लेकर के महाविद्यालय तक बच्चे किस तरीके से पढ़ पाएंगे उस संबंध में जानकारी दी जा रही है। और बहुत से प्रधानाचार्य हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। हम 1-2 से बात करेंगे कि इन 10 दिनों के शिविर के अंदर आज जहाँ इतना कुछ हो चुका है, किस तरीके से आप महसूस करते हैं? नाम आपका? पंड्या बांसवाड़ा से यहाँ 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। इन 10 दिवसीय प्रशिक्षणों में हमने यहाँ पर कार्यालय पद्धति के संबंध में, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके अतिरिक्त हमने टीम बिल्ड कैसे होती है, एक लीडर को कैसे काम करना होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। साथ ही अकाउंट्स के जो रूल्स हैं, जिसके आधार पे, क्योंकि हम डीडीओ भी हैं, तो उसके आधार पे कैसे काम किया जाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वे भी हमें एक वार्ताकार के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको। उसके अतिरिक्त लीडरशिप और उसके साथ एआई के बारे में राघव शर्मा ने आकर के यहाँ पर अच्छी सी वार्ता प्रस्तुत की है, उससे भी हमें बहुत सारा सीखने को मिला है। इसके अतिरिक्त हम एनसीएफ के बारे में, एनईपी के बारे में, निपुण भारत के बारे में, ये भी यहाँ पर जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। विद्यालयों में सम्मेलन किया जाता है, सम्मेलन करने का क्या तरीका हो जिससे सामने वाला मोटिवेटेड हो करके अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सके, इसका भी हमने यहाँ पर गहन चर्चा करके बहुत सारी बातें सीखने को मिली है। और यहाँ पर जो जोधपुर का जो वातावरण है, निश्चित रूप से हम यहाँ पर आज 8वां दिन है हमारा, बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं। यहाँ डाइट जोधपुर ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, हम सभी का आभार ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समाचार की बात आती है, डॉक्टर शीला जी आसोबा जो नए आविष्कार करती रहती है, बच्चों तक पहुंचाती रहती है। अभी थोड़ी अस्वस्थ भी है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में आकर के कि आगे आप बच्चों को बहुत कुछ दे पाएंगे? मुझे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चलने फिरने में इतनी मुझे परेशानी है, लेकिन यहाँ जो सिखाया जा रहा है उससे मुझे इतना हौसला है, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। और मेरी ये कोशिश होती है हर कालांश में मैं प्रेजेंट रहूं, क्योंकि बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही है। संस्था प्रधान अपने विद्यालय का लीडर होता है और यहाँ वो बातें बताई जा रही है कि एक लीडर के रूप में वह अपने विद्यालय में किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और विद्यार्थियों को आनंदमयी और जॉयफुल टीचिंग प्रदान कर सकता है। तो बहुत यूजफुल ट्रेनिंग हो रही है और हम सब बहुत आनंदित हैं और प्रसन्नचित्त हैं और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी है। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी का, जहाँ निरंतर प्रयास करती रहती है, चाहे विद्यालय गांव का रहा हो चाहे शहर का,
हर क्षेत्र में अपनी बात करती रहती हैं। विज्ञान जगत से जुड़ी हुई भी शख्सियत हमारे साथ यहाँ है, अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाती रहती हैं। हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर महेश जी से कि यहाँ जो एंजॉय के रूप में नए नए खेल आप सीख पाते हो और शनिवार को जहाँ लोकनायक डे की बात आती है, क्या कहेंगे? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 दिन तक हम पुनः उस बचपन की यादों में लौट गए हैं। हम सभी साथी पुनः अपने आप को उस बाल मन की मनसा के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं और उन खेलों का एंजॉय करके पुनः नवीन रूप से कहा भी गया, विनर्स डू नॉट डू एनीथिंग न्यू, दे डू एवरीथिंग इन न्यू प्रोसेस। तो हम पुनः यहाँ से जाकर नए ऊर्जा के साथ, नई आशा और विश्वास के साथ, मन में एक नया उत्साह और उमंग के साथ अपने बालकों के साथ इस काम को अंजाम देंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम हो गई है। अब मैं जो बात करना चाह रही हूँ ईसीसी की, तो ईसीसी में सारे ट्रेनिंग्स टीचर्स के हो चुके हैं। आने वाले टाइम में सभी स्कूल्स में बाल वाटिका होने वाली है, लेकिन एट प्रेजेंट जैसा कि सर ने भी कहा और मैं भी कह रही हूँ कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जितने भी हैं वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आईसीडीएस के टीचर्स को हमने ट्रेंड, सारे टीचर की ट्रेनिंग डाइट के थ्रू की गई है और उनको सबको शिक्षा विभाग में ले लिया गया है। काफ़ी टीचर्स को ले लिया गया है और वो सारे टीचर्स जो है वो बाल वाटिका में लगा दिए गए हैं। और इन फ्यूचर जैसे जैसे ट्रेनिंग्स होती जाएगी, और ईसीसी का तो अब एक डिप्लोमा भी अलग से हो गया है, एक कोर्स जैसे बीएड वगैरह का है, तो अलग से ईसीसी का भी आजकल यदि आप कोर्स करते हैं तो बाल वाटिकाओं के अंदर आप लग सकते हैं। ये इन प्रोसेस है ये चीज़ें जो ये चल रही है, जिसका पुराना नाम एनटीटी था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। हाँ, कुछ पुराने लिए गए हैं और अब नए एनटीटी टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना अति आवश्यक है। जानबूझकर तथ्यों को छुपाने पर भी अपने ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो इसमें गिरफ्तार भी हो सकते हैं और कई तरह की कार्रवाई इसमें हो सकती है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक विद्यालय में प्रधानाचार्य जी का पद रिक्त था। एक लेक्चरर महोदय वहाँ लगे, प्रोफेशन में ही थे, उनको नियमों की जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि स्कूल का कार्य सुचारू चलता रहेगा, तो उन्होंने 03 के पावर अपने नाम बनाकर भेज दी बीकानेर को ये मालूम नहीं था कि आप परीक्षाधीन हैं, तो ये तथ्य छुपाने की श्रेणी में आ गया। प्रोडे के लिए मैं आनंद कल्ला अपने साथी महेंद्र वाड़ा के साथ राजकीय शैक्षिक, जहाँ बातें आती है राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की, और जयपुर का ये संस्थान जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर के डाइट के यहाँ तत्वावधान में जहाँ प्रधानाचार्यों के लिए 10 दिन की जो आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ बहुत से प्रधानाचार्य हमारे साथ यहाँ है और निरंतर शिक्षा जगत से इतने दिन तक लगातार कार्य चल रहे हैं। और जहाँ बात आती है मंजू जी वर्मा की, जहाँ शिक्षा जगत से निरंतर जुड़ी रही है, क्या कहती है अपने इस 10 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके का कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित कराया है, जहाँ प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय में जाकर के बहुत कुछ बताने का मौका मिलेगा, हम उसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कवरेज के लिए चुना। आपकी टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सीमेट गोनेर के द्वारा प्रधानाचार्यों का लीडरशिप प्रशिक्षण है और जोधपुर का ये तीसरा राउंड है। 2 राउंड हम करा चुके हैं। पहले राउंड में 59 संभागी थे, दूसरे राउंड में 51 संभागी थे और अभी एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं 54 संभागी अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं लीडरशिप का, जहां हमारे 2 SRG भी हैं। एक विक्रम सिंह जी हैं जो पाली से आए हैं और दूसरे श्रवण जी मालवीय जो अपने जोधपुर के ही हैं। दोनों ही SRG के रूप में एक मॉड्यूल के माध्यम से इन सभी संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है। मॉड्यूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के और कैसे इनको संस्थाएं चलानी है, कैसे नेतृत्व के गुण इनको सीखने हैं, आदि बातों को समाहित करते हुए ये लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही मॉड्यूल के अलावा भी 4 तरह की वार्ताएं हमने रखी है, जिसमें 3 वार्ताएं हमारी हो चुकी है
और चौथी वार्ता के लिए वार्ताकार के रूप में हमारे ही विभाग के गोपाल जी प्रजापत हमारे बीच में मौजूद हैं, जो विभागीय जांच यानी प्राथमिक जांच कैसे होती है और कैसे क्या करना, साथ में कंडक्ट रूल पे भी ये बात करेंगे। तो ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो मॉड्यूल तो है ही है, और मॉड्यूल में कुछ पार्ट जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब बात आती है तो स्वॉट एनालिसिस है, जॉय हरी विंडो है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भागदौड़ में और विभागीय कार्यों की अधिकता के कारण हमारे संस्था प्रधान जिन चीज़ों से थोड़ा सा उबाऊ स्कूल में महसूस करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम इनको रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्रेश करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा कवरेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद कल्ला साहब। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से